प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं गुरुजी। ठीक है। हमारी गरिमा बहन, ठीक हो आप? जी गुरुजी। मैंने प्रणाम कहा गुरुजी। प्रणाम बड़ी बहन। ठीक है, हम लोग सत्र को प्रारंभ करेंगे और आनंद के विषय है हम सब, है ना? सुबह भी आनंद में थे। अच्छा, सुबह तो दिव्यांशी बहन थी, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, गरिमा बहन तो थी सुबह। हाँ। तो एक कार्य करेंगे, प्रार्थना के साथ सत्र को प्रारंभ करेंगे। कौन करेगा प्रार्थना? आज हम आप लोगों से ही पूछते हैं। गुरुजी मैं करा दूं। ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आप आगे आए। तो दिव्यांशी बहन हमारी प्रार्थना के साथ आज की शक्ति प्रारंभ करने की अनुमति देंगे, और फिर से आदि लोग जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे, है ना? जी। चलेगा? ठीक है, दिव्यांशी बहन आप शुरू करें। सभी लोग सुखासन में बैठ जाएंगे। अपने हाथों को जोड़कर अपने हृदय के सम्मुख रखेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज ये सुंदर दिन उन्होंने हमें प्रदान किया। अपनी श्वासों की ओर अपना ध्यान ले जाएंगे। ओम का उच्चारण अकार उकार और मकार के साथ करेंगे। अ अ अ अब हम पतंजलि प्रेयर करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मालं शरीरस्य सचवैदिकेन योपाकरोतं प्रवदं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में घर्षित करेंगे। अपने नेत्रों पर रखेंगे। अपने संपूर्ण शरीर को ऊर्जा देने का प्रयास करें। आप सभी को प्रणाम। बहुत धन्यवाद हमारी प्यारी बहन, अर्थात रिसर्चर दिव्यांशी बहन। हम सब सत्र को प्रारंभ करेंगे और आज हम लोग कल के विषय को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने दर्शन का मीन्स क्या है, दर्शन का मतलब क्या है मीनिंग, और दर्शन का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजों पर हम लोग काम किए। आज इस विषय को थोड़ा सा और आगे भी बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं लगता है कि केवल उन विषयों को सुन करके समझ करके हमारे दर्शन पूर्ण होते हैं। कल हम लोगों ने ये जाना कि दर्शन में जो चार पाद हैं, जिससे आप चार लेसन समझिए, चार आयाम समझिए, चार विषय समझिए, चार धाम समझिए, चार मार्ग समझिए, वो आपके विषय आपके ऊपर।
लेकिन ये जो चार पाद है, इन चार पादों में क्या अलग है? हर पाद का अपना एक महत्व है। हर पाद में अलग अलग विषयों का व्याख्या किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम पाद की, जहाँ पे समाधि पाद की बात कही गई है, सबको पता है। तो जो समाधि पाद है, कहते हैं जो समाधि पाद है यह योग दर्शन का सर्वप्रथम पाद है, अर्थात हम इसे प्रथम पाद के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसे आप प्रथम पाद या प्रथम अध्याय भी कह सकते हैं। सबको पता है कि इस समाधि पाद में कुल 51 सूत्रों का वर्णन है। कुल सूत्रों की संख्या जो है वह समाधि पाद में कितनी है? 51। ये जो 51 सूत्रास है, ये 51 सूत्रास निर्भर किस पर है? ये 51 सूत्रास हमें लेके कहाँ जाएंगे? ये 51 सूत्रास हमें किस तरफ डाइवर्ट करने वाले हैं? जब हम समाधि पाद की बात करते हैं, कहते हैं यह जो 51 सूत्र है, यह समाधि के विषय में, जीवन के परम लक्ष्य के विषय में, साधकी की कैवल्य के विषय में, मोक्ष के विषय में, या अंतिम स्थिति, अंतिम अवस्था, अंतिम अनुभूति के लिए यह आपको तैयार करेगी। समाधि की बात कही जा रही है यहाँ पर। पहला और आखिरी लक्ष्य भी समाधि ही है। ठीक है दिव्यांश भाई, तो यहाँ पे कहते हैं जो समाधि पाद है, इस समाधि पाद में चित्त की वृत्तियों के बारे में बताया गया है। समाधि पाद में चित्त की वृत्तियों के बारे में बताया गया है, और सभी को पता है कि चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? 5 है। चित्त की कितनी वृत्तियां हैं? 5 है। ध्यान से समझिएगा, जब हम 5 वृत्तियों की बात करते हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, यह क्या है? ये वृत्तियां हैं। लेकिन इसमें चित्त की 5 भूमियां भी बताई गई हैं। भूमियां क्या है? क्षिप्त, मूल, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। चित्त की अवस्थाएं अलग है, चित्त की भूमियां अलग हैं। यहां पे ये क्लियर हो गया? यस, नो? समझ आया? क्योंकि यहाँ पे समाधि हमारा पाद है, तो यहाँ पे समाधि को भी समझना है। कहते हैं यहाँ पर चित्त की वृत्तियों के मतलब जो निरोध करने की विधि है, जो निरोध करने का एक मार्ग है, जिस मार्ग का अनुसरण करके, जिस नियम का पालन करके हम समाधि की अनुभूति कर सकते हैं, या समाधि में जा सकते हैं, या समाधि लगा सकते हैं। तो समाधि में भी तो आपको संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि से गुजरना होगा। एक समाधि की बात तो हो नहीं रही है यहाँ पे। समाधि, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के विषय में हमें आपको पढ़ना है। जब संप्रज्ञात और असम संप्रज्ञात समाधि के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, उसके विषय में जानते हैं, तो उसके अंतर्गत आने वाली जितने भी विषय हैं, जितनी भी विचारधाराएं हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं, जितनी भी स्थितियां हैं, उन सारी स्थितियों का यहाँ पर 51 सूत्रों में वर्णन किया गया है। संप्रज्ञात समाधि क्या है, असंप्रज्ञात समाधि क्या है, वितर्कानुगत समाधि क्या है, विचारानुगत समाधि क्या है, आनंदानुगत समाधि क्या है, अस्मितानुगत समाधि क्या है। केवल संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि को नहीं समझना है, संप्रज्ञात समाधि के डायमेंशन को और असंप्रज्ञात समाधि के डायमेंशन को समझना है। जब संप्रज्ञात समाधि की डायमेंशन की बात करते हैं, तो अभी तक तो हम सब लोग संप्रज्ञात और असम संप्रज्ञात समाधि ही जानते हैं। लेकिन जहां पर संप्रज्ञात समाधि है, तो इस संप्रज्ञात समाधि के भी 4 भेद बताए गए हैं। जैसे यम के भेद बताए गए हैं, नियम के भेद बताए गए हैं, वैसे ही संप्रज्ञात समाधि के भी 4 भेद बताए गए हैं। जहां पर पहला हमारा क्या है? वितर्कानुगत समाधि, फिर क्या है? विचारानुगत समाधि, फिर आनंदानुगत समाधि, फिर अस्मितानुगत समाधि। ये समाधि की भेद हैं। अच्छा, हमें आपको लगता है प्रियंका बहन की बस योग करो और समाधि लगा लो, योग करेंगे समाधि में चले जाएंगे। योग किए, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि को जान गए। जैसे यम के भेद जान गए, रटंत विद्या घुटंत पानी, रट्टा मार करके आए कहीं से, तोता की तरह रट लिया, केजी के बच्चों की तरह। लेकिन उसका मीन्स क्या है, उसकी मतलब क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसका भाव क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी अवस्था क्या है, वो है किसके लिए, कभी उस पर विचार ही नहीं किया। तो यहाँ पे हमें और आपको तो समझने की आवश्यकता है।
कि जब इस समाधि पाद को हम पढ़ेंगे तो वहां पे जिस समाधि की बात कही गई है, जिस दर्शन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम अवस्था, अंतिम स्थिति ही समाधि है, जहां पे प्रथम पाद में उस समाधि के विषय में उल्लेख किए गए हैं, उस समाधि में भी आपको संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के साथ साथ उनके भेद को भी पढ़ना पड़ेगा, उसके विषय में भी आपको जानना है। आगे चलेंगे। पहला पाद हो गया। दूसरे पाद में क्या है, कहते हैं दूसरा पाद जो है उसमें कुल 55 सूत्र की संख्या है, सबको पता है। प्रथम में 51 है, दूसरे में 55 है। जो दूसरा पाद है जहां पर 55 सूत्रों का वर्णन किया गया है, कहते हैं कि योग साधनाओं का वर्णन होने से इसे साधन पाद कहा गया है। अर्थात योग के साधन क्या क्या है, किन किन साधनों के माध्यम से, किन किन संसाधनों के माध्यम से, किन किन अवस्थाओं के माध्यम से, किन किन स्थितियों के माध्यम से हम साधन पाद को जान करके, साधन पाद को सीख करके साधना की मार्ग पर कैसे सही तरीके से विधि पूर्वक चल सकते हैं, इन सारे विषयों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। और साधना की राह में आने वाले अनेक रोड़े, जैसे क्लेश, कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफें, मुसीबतें, ये सारी चीजें आपको क्या करती है, आपको साधना मार्ग से व्यथित करती है, साधना मार्ग से विचलित करती है, साधना मार्ग से हटाती है। थोड़ा छोटा सा एग्जांपल, आप सुबह में प्राणायाम करने के लिए बैठे, ठीक है, अचानक कोई काम याद आ गया, आप ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए तैयार हो गए, किसी का फोन आ गया, आप घर में मेडिटेशन करने के लिए, त्राटक करने के लिए सेटअप तैयार किए, पता चला मामा जी आ गए। तो बाधा का मतलब क्या है, बाधा का मतलब ये थोड़ी है कि जैसे हमारे यहाँ घनघोर वर्षा हो रही है कई दिन से, भाई भगवान जी तो इतने मेहरबान है कि अगर रुकेंगे तो आधे घंटे के लिए रुकेंगे, फिर अगर आप कहीं चले गए तो वहां फंस जाओगे, जहां गए वहां फंस जाओगे, फिर पता चला जब तक काम करोगे तब तक ये रुके रहेंगे और फिर जब चलने की बारी आएगी फिर ये भी आ जाएंगे। यही चल रहा है ना अभी तो अब ये, अब आप कहिए ये बाधा है, बाधा नहीं ये व्यवस्था है। ये हम बाधा समझ रहे हैं, किसके कारण, अज्ञानता के कारण। वो क्या है, एक प्रकृति की व्यवस्था है। अर्थात जब साधक के जीवन में साधना के मार्ग पर चलने में मुसीबत, समस्याएं, दुख, तकलीफें, परेशानियां या कभी भी ऐसी कोई स्थितियां या परिस्थितियां आए जो आपको साधना के मार्ग पर चलने से रोक दे या रोकने के लिए कोशिश करे या रोकने का अथक प्रयास करे, तो आप समझ लेना कि आपको विमुख नहीं होना है, आपको व्यथित नहीं होना है, आपको विचलित नहीं होना है, आपको रुकना नहीं है। आप कुछ सोच करके, प्लान करके कुछ करने के लिए, करुणा बहन ने सोचा कि हम आज चल रहे हैं, आज अपनी क्लास में बच्चों को बहुत अच्छे से मेडिटेशन कराएंगे, ठीक है। ये रात में सोते समय इन्होंने विचार में बनाया। अब जैसे सुबह उठी, इनको जल्दी जल्दी करते करते लेट हो गया, घर परिवार, टिफिन, किचन, तमाम चीजें, गाड़ी, स्कूटर। अब ये अपनी ट्रेनिंग सेंटर पे 10 मिनट लेट पहुंची। अब इनका मन तो पहले से व्यथित है। फिर पता चला किसी बच्चे, किसी फ्लाइट ने, किसी लड़के लड़की ने थोड़ा सा रुदित तरीके से थोड़ा बिहेव कर दिया, अरे मैम ये क्या प्रोसेस है, आप तो रोज लेट कर देती हैं, ये है वो है। थोड़ा मूड और भी ऑफ हो गया। अब ये मेडिटेशन कराएंगी जरूर, लेकिन क्या उसी भाव से मेडिटेशन करा पाएंगी जिस भाव को ये रात को लेकर के सोई थी? और अगर ये उस भाव के साथ मेडिटेशन नहीं करा पाई तो क्या यह शिक्षक है? फिर तो ये शिक्षक की पैरामीटर को फुलफिल नहीं करती। अर्थात परिस्थितियां चाहे जैसी बन जाए, आपको स्वीकार करनी होगी, आगे चलना होगा। एक और एग्जांपल आज मेरे साथ, कल रात्रि में जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा कि सुबह में मैं विदुषी बहन को कहूंगा कि आप प्रैक्टिस कराना। ठीक वैसा ही हुआ, गरिमा सरकार बहन।
हमने विदुषी बहन से कहा कि आज आप मूर्छा की प्रैक्टिस कराइए। तो उन्होंने कहा सर मुझे थोड़ा समय चाहिए, या फिर हम एक बार वीडियोस देख लेते तो अच्छा रहता। तो हम तो ये प्लान करके आए थे ना तरुणा बहन कि हमें मूर्छा का अभ्यास विदुषी बहन के साथ करना है, और मैंने ये भी कहा कि हम तो सेशन में पूरे टाइम जुड़े रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करानी है, देखिए आप लोग कहाँ तक सीखे। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं सर आज रहने देते हैं, हम नेक्स्ट टाइम कराते हैं, आज हम लोग केवली का अभ्यास करने के लिए आए हैं। मेरे मन में था कि मुझे मूर्छा का अभ्यास विदुषी बहन से कराना है, लेकिन विदुषी बहन ने भी तो रात में ये सोच करके उन्होंने शयन कक्ष में जब गई होंगी कि कल केवली का अभ्यास करेंगे हम लोग, तो वो तो अपनी जगह सही है ना, वो उसी भाव से आई थी ना केवली सीखने के लिए। विचार तो यहाँ पे हमारे परिवर्तित हुए थे ना, तो यहाँ पे दोनों ने समन्वय बना लिया। उन्होंने कहा ऐसे होना चाहिए, मैंने कहा ठीक है, हम फिर आगे वीडियोस देते हैं, आज हम फिर से आपको प्रैक्टिस करा। तो वहां पे संतुलन बन गया तुरंत, हमने फिर आपकी कक्षाएं ली। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जब इस योग दर्शन को आप पढ़ रहे होते हैं और जहां पे दूसरा पाद आपका शुरू होता है जिसे साधन पाद गया है, साधन पाद कहा गया और साधन पाद के नाम से हम जानते हैं। तो साधन पाद हमारा इसीलिए है कि जब साधक साधना करता है तो साधना में अनेक प्रकार का क्लेश आता है, क्रिया योग की विषय आते हैं, अष्टांग योग का वर्णन होता है, ये सारी चीजें साधना पाद में आती है। लेकिन साधना पाद में हम गए और क्लेश में रमे हुए हैं, हमें क्रिया योग से नहीं मतलब है। क्लेशों के जो निवारण के अंग बताए गए, क्या तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, उससे भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। क्लेशों की जो संख्या बताई गई, अविद्या अस्मिता राग द्वेष द्वंद्व की जगह अभिनिवेश कर देना, है ना, एक भाव में चला आता है। ये 5 डायमेंशन को भी हम सही करने पे काम नहीं कर पाते। अर्थात आप साधना कर किस लिए रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं ना कि आपका क्लेश दूर हो जाए, आपकी अविद्या दूर हो जाए, आपकी अस्मिता दूर हो जाए, आपका राग दूर हो जाए, आपका द्वेष दूर हो जाए, आपका अभिनिवेश दूर हो जाए। इसीलिए तो साधन मार्ग पे आप चलना प्रारंभ किए ना, इसीलिए तो साधन पाद को आप स्वीकार किए ना। लेकिन साधन की मार्ग पर चलते हुए, ध्यान करते हुए, प्राणायाम करते हुए मन में दुख है क्या? क्या दुख है मन में? मन में दुख क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के प्रति दुख नहीं है, मन में अपने प्रति द्वेष, अपने प्रति दुख, अपने प्रति अहम का भाव, यही तो दुर्गुण है ना। और साधना की स्वीकार्यता आत्मा को तभी मिलेगी जब विधि पूर्वक साधन का सीमित उपयोग करते हुए, बहुत संसाधन का उपयोग नहीं करना है, साधन का सीमित उपयोग करते हुए आप साधना करो। छोटा सा उदाहरण, अभी मैं आपके सामने क्लास ले रहा हूं, केवल रिंग लाइट जला रखी है, सामने ट्यूब लाइट है उसको भी बंद कर रखा है, साइड में भी लाइट है उसको भी बंद कर रखा है, इस तरफ भी लाइट है उसको भी बंद कर रखा है। जला सकते हैं? अच्छा लगेगा? केवल जहां तक मेरी टेबल है वहीं पर केवल लाइट है, बाकी सारा पूरा बैकग्राउंड एकदम अंधेरा अंधेरा है। काम करना है ना, कम संसाधन का प्रयोग कीजिए, साधनों को सीमित कीजिए, इसीलिए यह साधन पाद है। और यहाँ पे जब हम क्लेशों को दूर करने के लिए इस मार्ग को स्वीकार करते हैं, इस पाद में जब हम चलते हैं, तो क्रिया योग के द्वारा हम क्लेशों को दूर करते हैं, क्लेशों का निवारण करते हैं, पंच क्लेश से हम अभिमुख होते हैं और फिर हम अष्टांग योग की तरफ चलते हैं। और अष्टांग योग में 8 अंग के अलावा आपको भीतर के साधन और बाहर के साधन से भी परिचित होना है। अंतरंग और बहिरंग के विषय की बात कर रहे हैं हम, अंतरंग और बहिरंग की विषय की बात कर रहे हैं। लेकिन जब साधक अपनी क्लेशों को दूर करेगा तभी वो अष्टांग योग की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साधन पाद में सूत्रों का वर्णन है, पहले क्लेशों को दूर करने के लिए बताया गया है, पहले अविद्या को, अस्मिता को, राग को, द्वेष को, अभिनिवेश को दूर करने के लिए बताया गया है। भाई जब ये दूर होगा तभी तो आप यम नियम आसन प्राणायाम की तरफ चलेंगे ना। द्वंद एकदम झगड़े वाला है, राग एकदम कूट कूट करके भरा है, अज्ञानता
चरम सीमा की पराकाष्ठा को पार कर रहा है, और महाज्ञानी स्वीकार्यता पहले से है कि हम महाज्ञानी हैं, हम तपोज्ञानी हैं। तो यही तो अहंकार आपको अष्टांग योग की तरफ भी नहीं जाने देगा ना। तो आपको साधन पाद में अपनी क्लेशों को कैसे दूर करना है, इसके विषय में पढ़ना है। और वह जो क्लेश है ना, पंच क्लेश है, जिसने अपनी पंच क्लेशों पर नियंत्रण किया, जिसने अपनी पंच क्लेशों को जाना, जिसने पंच क्लेशों को संतुलन प्रदान करने के लिए अपने जीवन में कार्य किया, याद रखना सारी समस्या का समाधान क्लेश ही है। और क्लेश को दूर करने का केवल एक ही साधन है, ज्ञान। क्लेश को दूर करने का क्या साधन है? ज्ञान है। और कोई साधन नहीं है कि आप क्लेश से दूर हो जाए। क्यों? क्लेश उत्पन्न भी अज्ञानता के कारण होता है। हम लोगों के भीतर भी द्वेष थे ना सुरेंद्र सर, थोड़ा बहुत क्लेश भी रहा होगा ना। गुरु पूनम के दिन वो भी जो थोड़ा बहुत द्वंद्व था, थोड़ी बहुत दाएं बाएं थोड़ा 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 रहा, उसको भी हम लोगों ने निकाल फेंका ना कि भाई जा तू अपनी जगह, है ना, मुझे छोड़ दे, मुझे मुक्त कर दे, है ना, हमारी तेरी दोस्ती यहीं तक थी। तो वो चीजें जो है साधना की मार्ग में इतनी व्यथित करती है, साधक को इतनी व्यथित करती है, विश्वास कीजिए कि आप कैवल्य के अंतिम द्वार पर स्टेज पे खड़े हैं और एक छोटी सी त्रुटि आपको अंतिम अवस्था में ले जाने से पहले ही धरा पे लाके पटक देगी। और यही होता है जब साधक सिद्धि की ओर होता है ना, वो अज्ञानता के कारण अपनी सिद्धियों के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में, अपनी ऋतुचर्या के बारे में, अपनी आहारचर्या के बारे में, अपनी व्यवहारचर्या के बारे में लोगों से इतनी प्रेम से इतनी बढ़िया बातें करता है ना, जैसे कि पूछो ही मत। लोग कहेंगे अच्छा आप इतना अच्छा करते हो, सच में ऐसे? आप इतने सुबह उठ जाते हो, कैसे उठ जाते हो आप? अच्छा आप सुबह स्नान कर लेते हो, अच्छी बात है। अच्छा आप मेडिटेशन भी करते हो? हाँ हाँ हम तो सब करते हैं। वो प्रेम से है ना, पॉलिश लगा लगा के पूछता है, और आप एकदम अहंकार में सीना खोल खोल के एकदम बताते हो हनुमान जी की तरह। यही तो करते हैं ना, वही तो साधना को नजर लगी ना। अच्छा आप एक मुझे छोटी सी बात बताइए, लोगों की गाड़ी को नजर लग जाती है, लोगों के घर को नजर लग जाती है जो ईंट पत्थरों का है, क्यों तरुणा बहन? कहते ना हमारे घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई, अभी तो विकास ही नहीं हो रहा है। हमारी गाड़ी को नजर लग गई, हमारी स्कूटर इतनी चमकती है ना, इसको नजर लग गई। एक लोहे की चीज को नजर लग सकती है, एक सीमेंटेड चीज को, ईंट पत्थरों की मकान को नजर लग सकता है। भाई आपकी व्यवहार को, आपकी ज्ञान को, आपकी भाव को, आपकी संस्कार को, आपकी साधना को क्या नजर नहीं लग सकती है? लग सकती है। इसलिए पहले के लोग कहते थे कि अपना जो है उसे छुपा कर खाओ, छुपा कर। और हम क्या करते हैं? दिखा दिखा करके खाते हैं। किसी दिन 5 स्टार होटल में अगर भोजन कर लिया किसी दूसरे के पैसे से ना, तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कोई साइट्स ऐसी नहीं बचेगी जो जगह जहां पे वायरल ना हो जाए कि हाँ हमने 5 स्टार होटल में भोजन किया, वो भले दूसरे के पैसे से किया हुआ। अगर इन फ्यूचर आप 5 स्टार होटल में अपने पैसे से भोजन करने वाले होगे ना, तो मेरी नजर लग जाएगी, अरे बाप रे बाप, तरुणा चौधरी बहन आज 5 स्टार होटल में, क्या बात है, चाय पी रही है भाई, क्या बात है, 1000 रुपए की तो चाय है। अरे हमें बता दिया होता इससे अच्छी चाय हम पिला देते, 100 ही रुपए दे देता हमको। अब भाई अगली बार तरुणा बहन पत्ता कट गया, अब आप नहीं आने वाले हो। यहाँ पे जो साधन है, इस साधन को सही तरीके से प्रयोग करना है। अच्छा बताओ, नजर नहीं लगती है तो किसी के विवाह में घर वाले, लड़की के घर वाले लड़की को बड़ा सजोते कि देखो कोई छुए ना, कोई टच ना करे, कोई कुछ दे ना दे। लड़के के घर वाले लड़के को पता नहीं क्या क्या जंजीरें वगैरह लकीरें फकीरें सब बांध के रखते हैं। देखो मेरे वाले घर वालों ने बांध रखा है, देखो ये ढेर सारे पता नहीं क्या क्या बांध रखा है इसमें भर भर के। देख रहे हो ये क्या है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये पता नहीं किसका है ना, ये जंतर मंतर, ये देखो इतनी बड़ी, देख रहे हो ये क्या है? इतना पहना रखा है। और हम जब कोई नहीं रहता है तो निकाल लेते हैं, जब कभी किसी की नजर जाती है तो ओ सॉरी सॉरी स्नान करने गए थे ना तो निकल गई।
तो घर में है ना भी माता पिता की शांति। तो ये क्या है, ये उपाय ही तो है ना। इसलिए साधना की राह पे चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विधन। कब उठते हो, कितने बजे उठते हो, कौन सा प्राणायाम करते हो, कितना देर प्राणायाम करते हो, प्राणायाम में अनुभूति कैसे होती है, आनंद कैसे आता है, किसी को कुछ मत बताना, किसी को कुछ मत बताना। जिस दिन बताए गिन के 10 दिन लगेंगे, धीरे 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 सब छूट जाएगा। कभी बताना ही मत। करुणा बहन सही बता रहे हैं। हाँ। हाँ, तो इसमें गलत क्या है, सही तो है ना। भाई साधना को नजर लग सकती है, विश्वास कीजिए। कभी भी आप अपने घर में क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितनी स्पेशल चीजें खाते हैं, बताने का विषय नहीं है, कभी नहीं। हम साधना की मार्ग में क्या अपनाते हैं, त्राटक करते हैं कि मेडिटेशन करते हैं कि प्राणायाम करते हैं, कितना देर करते हैं, किसके साथ करते हैं, कब करते हैं, कभी नहीं बताना। अच्छा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा रोशनी बहन, बिल्कुल, तभी तो रोशनी बहन की साधना बार बार है ना। रोशनी बहन पता है कैवल्य की मार्ग पे चलते चलते कैवल्य को प्राप्त भी करने वाली रहती है, फिर पीछे आ जाती है। क्यों, नजर लग जाती है इनको किसी की। अगर ये हमारी सलाह माने, थोड़ा ये जंतर मंतर का साथ ले ले, जैसे है ना ये वाला, है ना जो मैंने दिखाया आप लोगों को, तो थोड़ा बच जाएंगी हो सकता है। और गोतामी बहन का तो ढेर सारे जंतर मंतर मिलते हैं, हमको पता है बंगाल वाले तो बड़े जादू करते हैं, काले वाले। थोड़ा इसकी भी सहारा ले लेंगे, ये सौहार्द का विषय। तो इस साधन पाद में आपको साधना की मार्ग में कौन कौन सी समस्याएं आती है, उन समस्याओं को दूर करने का साधन क्या है, समस्याएं क्यों आती है, और क्या करे कि उन समस्याओं का समाधान हो जाए, या साधना की मार्ग में वह साधक को व्यथित अथवा विचलित न कर सके। इसलिए इस साधन पाद को हमको पढ़ना है। ठीक है, आगे बात समझ में, यस नो। और साधन पाद में ही तो है ना अष्टांग योग का वर्णन, जी गुरु जी। अष्टांग योग का ही तो वर्णन है। अच्छा एक आप बताइए, सभी लोग यहाँ पे गौतमी योगशाला, दिव्यांशी रिसर्चर, विदुषी योगिनी, है ना, करुणा चौधरी बहन ऑलरेडी ट्रेनर हैं, और हमारे हीलिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र सर, टीचर हमारी प्रियंका बहन, हमारी शिक्षिका गरिमा बहन, सभी तो शिक्षक है ना। आप मुझे बताइए, हम लोग तो वही काम करते हैं ना। कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, हम उसको पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, किस समस्या से गुजर रहे हैं। ठीक है, आपको ये आसन करना है, आपको ये प्राणायाम करना है। आपने उसको यम के बारे में बताया था कि चलो आसन तो करते रहना, लेकिन यम को भी बैलेंस करते रहो। नियम के बारे में परिचित कराए, नहीं, बस उसको बता दिया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम को भी गोली मार दिया और नियम पे भी बम पटक दिया और सीधा आसन को कराना शुरू कर दिया। चल भाई कर ले तू आसन। ना यम से जुड़ पाए, ना नियम से जुड़ पाए, ना यम की भेद को जान पाए। तो जो आप बाह्य साधना कर रहे हैं, बाह्य साधना जो कर रहे हैं, उसका लाभ क्या गारंटी है कि हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने बहुत अच्छा आसन किया, करुणा बहन ने अपनी क्लाइंट को बहुत अच्छे आसन कराए, लेकिन उन्होंने अंतरंग को शुद्ध नहीं किया, उनकी आंतरिक अंगों को सही नहीं किया, आंतरिक भावों को सही नहीं किया, यम का पालन करने के लिए नहीं बताया, नियम के विषय में नहीं बताया। डायमेंशन यम के भी हैं, भेद ऑफ यमा, भेद ऑफ नियमा। भेद ऑफ यमा में क्या है, सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह, यही तो है ना। और तरुणा बहन जिस भाई को, जिस बहन को योग सिखा रही हैं, यम को नहीं बताई, उसके अंतर्गत क्या आ रहा है, सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब जिसको करा रही उसी के भाव में तरुणा बहन के लिए हिंसा का भाव आ गया। हे भगवान, तरुणा कैसे करा लेती है, तरुणा तो हमसे एज में भी ज्यादा है, हम तो इससे एज में भी कम है, हे भाई ये कैसे मैनेज करती है। हिंसक के भाव उसके भीतर भरे पड़े हैं, और बाहर से तरुणा बहन कह रही है प्यारे भैया ऐसे कर लो, प्यारी बहना वैसे कर लो। तो आसन करेगा ना वो बाहर से, अंदर से उसके मन में क्या है, हिंसा है।
किसके प्रति? जो करा रहा है। तो ये तो कराने वाले को सोचना है ना कि पहले उसे यम से जोड़ दो। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। जोड़ पाते हैं? नहीं जोड़ पाते हैं। अपने पास कुछ है नहीं। जैसे तरुणा बहन का सेंटर देखा, वाह इतना अच्छा है, अब अपरिग्रह की भावना आ गई, काश मेरे पास भी इतने बट्स होते, काश मेरे पास भी ऐसी मैट्स होती, काश मेरे पास भी ऐसे रिंग लाइट्स होते, मेरी भी ऐसी चेयर होती। हो गया, कल्याण हो गया। आप उसकी रोज टांगे खींचो, उसके हाथ खींचो, उसके पैर खींचो, उसकी मुंडी तोड़ दो, कुछ भी नहीं परिवर्तन होने वाला है, लिख के रख लो। और यही तो कर रहे हैं ना आज। अभी आज मैंने देखा गौतमी योगशाला, गौतमी बहन ने एक स्टेटस लगाया था, उसमें ये था कि लोग बियर योग कर रहे हैं। एक कि बियर पियो और एक बार योग करो। हे भगवान, हम जा कहाँ रहे हैं? लोग हॉट योगा कर रहे हैं। इतना सुंदर बात उन्होंने कही। हम वो योग कर रहे हैं जो हमारी शरीर को तकलीफ दे रहा है गरिमा बहन। हम वह योग कर रहे हैं जो हमारी आत्मा को तकलीफ दे रहा है। हम वह योग कर रहे हैं जो हमारी आत्मा को तार तार कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है। और ये तो कराने वालों को सोचना चाहिए ना कि आप केवल उसकी आत्मा की तार को नहीं तोड़ रहे हो, उसके शरीर को पीड़ा नहीं दे रहे हो, आप अपनी भी साधना को खत्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक को कभी भी किसी के शरीर को स्पर्श करना ही नहीं चाहिए। हमारी भारत भूमि में पर स्त्री स्पर्श की बात कही गई ना, कि किसी दूसरे की स्त्री को स्पर्श करो, नहीं करना है। लेकिन हम किसी दूसरे की स्त्री नहीं, किसी दूसरे के शरीर को स्पर्श ना करें, ये होना चाहिए हमारे मन में। और एक शिक्षक को तो कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके भीतर की जो सकारात्मक ऊर्जा है ना, चलो ठीक है आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिव हो, सर मुझे आप बताइए, आप एक सोल है ना, आपके सामने 1,000 नेगेटिव सोल आ रहे हैं, तरुणा बहन, गरिमा बहन, दिव्यांशी बहन, 1,000 नेगेटिव बॉडीज आ रहे हैं आपके पास। आप उनकी बॉडी को इस तरीके से पकड़ के थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा वैसे करो, थोड़ी टांगे खींचते हैं, थोड़ा हाथ खींचते हैं, थोड़ी मुंडी घुमाते हैं, अपनी साधना, अपनी तपस्या सब छिड़ कर देते हैं, आपको पता है। और आपकी तपस्या का छिड़ करने का वो पैसा क्या देता है? 2,000, 1,000, 1,500 रुपये। तो भाई अगर ऐसे तपस्या छिड़ करवानी है तो बहुत ढेर सारे लोग पैसा लेके खड़े हैं। इसलिए एक शिक्षक को कभी किसी के शरीर को स्पर्श करना ही नहीं है। याद रखिएगा, आपकी वर्षों की साधना, वर्षों की तपस्या पल भर में बेकार हो जाएगी। कोई एक व्यक्ति बता दे मुझे कि हमने कोई ऐसी वीडियो डाली, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी के टांग खींचते हुए, कोई एक बता दे। कभी नहीं। क्यों? क्योंकि योग का मतलब जोड़ है ना, तो जोड़ना किससे है, क्या जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, इसके लिए आपको अपने को तैयार करना है। और साधन पाद में यही जो साधना के समय व्यथित करने वाली परिस्थितियां बनती है, उस परिस्थितियों से हम कैसे विमुख होंगे, इसके लिए आपको अपने को तैयार करना है। आज से तो एक प्रॉमिस, अब किसी के शरीर को स्पर्श नहीं करेंगे। अगर चेक करना कभी कोई बहुत बीमार है, बहुत ऐसी नकारात्मक स्थिति है, बहुत रेयर केस है, तो अपने को भगवान के शरणागत कर देना, हे प्रभु तू ही जान, है ना। आप ये सोचिएगा कि मैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान की मर्जी, या एक डॉक्टर के स्वरूप में आप उसे स्पर्श करके चेक कर लेना। क्यों? वहां पे सेवा का भाव है। और रेयर केस में कभी कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो ये मानवता है आपकी, और इतना कर लेना। लेकिन रोज, सर हमारी स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है, रुक जाओ ना, अभी हमारे अभी बेल्ट लेके आ रहे हैं, सर हमारा ना बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, हाँ रुक जाओ ना, अभी 3 दिन में हो जाएगा। अब भाई खींच खींच के, खींच खींच के, ऐसे ही आजकल के ट्रेनर क्लाइंट के पैर और हाथ खींचते हैं, आदरणीय चौधरी बहन, जैसे गांव में गाय और भैंस की सकरी खींचते हैं, रस्सी खींचते हैं ना, और पीछे से एक धक्का देता है, चल हट 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 करता है। और वैसे हम उसको करते हैं, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, मरे जा रहे हैं थोड़ा और के लिए। ये कर रहे हैं ना, ये योग नहीं है। छोड़ दीजिए ऐसे योग, मत कीजिए योग, जाने दीजिए योग को। भाई योग रियल सोल से आपको जोड़ने के लिए है ना। आपका रियल सोल ही दूषित हो रहा है। क्यों? दूषित आत्माओं के साथ कनेक्टिविटी।
दूषित लोगों के साथ संपर्क, दूषित लोगों के साथ स्पर्श, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जिसने यम को नहीं जाना, नियम को नहीं जाना, भाई उसको 2 दिन 3 दिन 5 दिन यम के बारे में, नियम के बारे में बताइए, समझाइए, सुनाइए, फिर वो चाहे उसको माने या ना माने, लेकिन आप बिना बताए उसको अभ्यास नहीं कराए। पक्का? चलेगा? दूसरा, अब कभी किसी को स्पर्श नहीं करना है। उसका स्पर्शिंग हो, चाहे भैया वो हिमालय पे जाए, हमसे नहीं मतलब है। हमने हिमालय पे जाने के लिए कहा है, भाषा का भी ध्यान रखना है ना। हमने कहा चाहे वो हिमालय पे जाए, हमसे मतलब नहीं है, मतलब भाषा की मर्यादा बना के रखनी है। और इसकी जगह बोलते क्या है, चाहे वो जाए हमसे मतलब नहीं है, लेकिन कहाँ जाए, हिमालय पे जाए, शिखर पे जाए, सिंहासन पे जाए, हमसे मतलब नहीं है। तो यहाँ भी सकारात्मकता होनी चाहिए। आगे चलते, ये अष्टांग योग का विषय जो है ना, इस विषय में सब कुछ समाया है, और ये आपको साधन पाद में पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, विभूति पाद। कहते हैं विभूति पाद जो है वो सिद्धियों की चर्चाएं, सिद्धियों का विषय, सिद्धियों के बारे में यह जो विभूति पाद है हम सबको बताएगा। विभूति पाद में सिद्धियां कैसी होती है, सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं, सिद्धियों के विषय में कहा क्या गया है, सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, ये सारे विषय हमारे विभूति पाद में आएंगे। जहां पे आप सभी को पता है उसमें अष्टांग योग के भी अंतिम 3 भाग है, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। और याद रखिएगा, धारणा, ध्यान, समाधि ये बहुत दूर का विषय है। जिसने आसन की सिद्धि नहीं की वो प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकता। जो प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेगा वो श्वासों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। जो श्वासों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा वो धारणा, ध्यान, समाधि से बहुत दूर रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? और आसन कौन करेगा? जो यम और नियम से परिचित होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं? हाँ। दूसरा, आसन की सिद्धि के बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करना है। लेकिन वर्तमान समय में बिरला ही कोई होगा जो आसन की सिद्धि करता हो। क्यों? अभी तक हम लोग पढ़ते थे आसन की सिद्धि के लिए 40 मिनट, 45 मिनट, कोई बताता था 90 मिनट, 1.5 घंटा। प्रेमानंद जी को सुनो, वे कहते हैं 3 घंटा बैठो। भैया हम भी नहीं बैठ पाते हैं, अब आप बैठोगे तो आप महारत हासिल कियोगे, हम तो नहीं बैठ पाते हैं। प्रेमानंद जी को सुनो, वो क्या कहते हैं, कहते हैं आसन सिद्धि का मतलब है कि किसी आसन में बिना हिले, बिना व्यथित हुए, बिना विचलित हुए 3 घंटे तक लगातार बैठे रहो। अरे हाँ, अभी विदुषी बहन या दिव्यांशी बहन या गरिमा बहन से अभी चर्चा कीजिए, तो अगर इनसे कह दीजिए आधे घंटे प्राणायाम करें, अगर इनको किसी गुरु का या फिर कोई ऐसी साउंड या कोई ऐसी चीजें न मिले, ये अकेले करें, तो आधे घंटे में तो पता नहीं कितनी बार उठेंगे। नहीं भी उठेंगे तो दिमाग तो कई जगह जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। और 3 घंटे बैठना क्या सामान्य है क्या? जब आसन सिद्ध हो जाएगा, आपको बड़ा आसान लगता है, याद रखिएगा, आसन सिद्ध हो जाएगा तो आप सिद्ध पुरुष नहीं बन जाएंगे। आसन की सिद्धि को क्या सामान्य समझते हैं क्या? आसन की सिद्धि को सामान्य नहीं समझिए। और आसन की सिद्धि सबकी हो भी नहीं पाती है। आसन की सिद्धि लाखों में एकाक की हो पाती है। और ये जो आजकल लोग आसन को बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर घोड़ा की तरह चढ़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मकान बना रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है। ये साधना को वैदिक परंपरा, ऋषि परंपरा और गुरुकुलीय परंपरा, गुरु परंपरा के अनुसार नहीं वो स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा आप बताओ, कभी बाबा रामदेव को और श्री श्री रविशंकर जी को और प्रेमानंद जी को एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए देखा कभी? बता दो, अगर देखो तो कोई का वीडियो मुझे भेजो जरा। भैया आप उनसे ज्यादा महान है क्या? आप उनसे ज्यादा ताकतवर है? आपकी सिद्धि उनसे ज्यादा है? आप उनसे बड़े तपस्वी हैं? सर ऐसा नहीं है, वो करना है।
प्रतियोगिता है, हाँ प्रतियोगिता है। इसीलिए तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ध्यान से सुन लेना। इस विषय के लिए कोर्ट चल रहा है कि योग को योग रहने दीजिए, खेल मत बनाइए। योग स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स है, योग आत्मा को जोड़ने का विषय है, खुद में एकाकार होने का यह साधन संसाधन है। इसको फुटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल बैडमिंटन मत बनाइए। हजारों योगियों के वहां पे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। नाराज मत होना, एक एप्लीकेशन हमारा भी भाई गलत है तुम्हें, है ना। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कि पॉजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर योग से जुड़ गए तो उनका फ्यूचर बन जाएगा। वो गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे, दूषित आचरण नहीं करेंगे, अनाचार दुराचार व्यभिचार से बच जाएंगे। तो इसलिए बच्चे इसे स्वीकार कैसे करेंगे? जब हम इसे प्रतियोगिता के रूप में लेंगे, जब उनको मेडल मिलेगा, जब उनको शील्ड मिलेगा, जब उनको प्राइज मिलेगा। तो ये सरकार का जो एक पार्ट है, पार्ट बी, ये अच्छा है। लेकिन ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए है। आप जब तक बच्चे हैं, जब तक बच्चों को संस्कारित करना है, आप उनको सिखाइए, उनको खिलाइए, बहुत अच्छा है। लेकिन रिसर्च के लिए, अच्छी फीलिंग के लिए, गुड फीलिंग के लिए, अच्छी साधना के लिए, कैवल्य के लिए, समाधि के लिए, मुक्ति के लिए, ये विषय नहीं है। अच्छा आप बताइए, प्रतियोगिता की बात ही तो अभी इसमें दिव्यांशी बहन ने मैसेज किया था। दिव्यांशी बहन, उसमें प्रतियोगिता में क्या है? मिनिमम 60 सेकेंड होल्ड, ठीक है, 60 सेकेंड होल्ड। अब आपको ऐसा आसन करा दे जहाँ 10 सेकेंड रुकना मुश्किल है। अच्छा चलो, आपके ट्रेनर ने बहुत आपके ऊपर काम किया और 60 सेकेंड तक आपको होल्ड करवाया है, लेकिन आपकी कैपेसिटी कितनी है? 30 सेकेंड की। और जैसे 31st 32nd, मतलब 32 33 आता है, पहले आत्मा टूटती है, फिर देह टूटता है, मन टूटता है, मस्तिष्क टूटता है, रोम रोम टूटता है, कोप कोप टूटता है, पुर्जा पुर्जा टूट जाता है 60 सेकेंड जाने में। और अंत में जो लास्ट का सेकंड बचता है, आत्मा भी जैसे मर जाती है, इतनी पीड़ा महसूस होती है। और आप उसको कहते हैं हम योग करता है। तो यही तो अभी रविशंकर जी ने कहा ना कि ये कोई आत्मा को तोड़ने का विषय नहीं है, जोड़ने का विषय है। इसीलिए यह योग दर्शन बहुत जरूरी है। हम जब दर्शन को स्वीकार करेंगे तो प्रकाश हमेशा जीवन में बना रहेगा। जब वेद को स्वीकार करेंगे तो सही और गलत का भेद जान पाएंगे। जब वेद को ही नहीं जाएंगे तो सही और गलत में भेद कैसे जानेंगे? और जहां वेद है वहां भेद नहीं है, जहां दर्शन है वहां अंधकार नहीं, वहां प्रकाश ही प्रकाश है। इसलिए हम जब विभूति पाद में जाते हैं तो विभूति पाद में बहिरंग अंतरंग के विषयों का वर्णन किया गया है। धारणा ध्यान समाधि के विषय भी हम वहां पढ़ेंगे। दूसरा, जब संयम के द्वारा, जब एकाग्रता के द्वारा, जब अनुकूलता के द्वारा साधक साधना को स्वीकार करके सिद्धियों की ओर बढ़ता है, साधन पाद से आगे गुजरे, साधन पाद से आगे बढ़े, विभूति पाद सिद्धियों की तरफ, जब सिद्धियों की ओर बढ़ता है ना, तब उसके शोल, उसकी रियल एनर्जी अनेक ऐसे विभूतियों से कनेक्ट हो जाती हैं, अनेक ऐसी रियल सोल से कनेक्ट हो जाती है, अनेक ऐसी स्पिरिचुअल थिंक एंड थॉट से कनेक्ट हो जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। छोटा सा उदाहरण, आज आप लोग प्रैक्टिस किए थे केवली की। हमने क्या कहा? हम सब बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए निकले हैं, हरिद्वार आ गए भाई, यही रुके रहना। अब कल फिर हरिद्वार से यात्रा शुरू करेंगे। 1.5 घंटे की यात्रा रही ना हमारी, हम सब हरिद्वार पहुंचे ना। अब उस हरिद्वार की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अब बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, कहाँ जाना है, कल छत्र के साथ शुरू करेंगे यात्रा। तो 1.5 घंटे जो आप बैठे, 1.5 घंटे जो आपका यात्रा रहा, जैसे आप कभी ट्रेन में जाते हो, कहते हो हमारी जर्नी बड़ी अच्छी रही, एक बड़े अच्छे हमारे पार्टनर मिल गए थे, बड़े स्पिरिचुअल थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे।
यात्रा अच्छी रही, तो आज की जो आपकी यात्रा रही, क्या वो यात्रा आपको सुकून नहीं पहुंचाई? क्या वो यात्रा यात्रा आपको शांति नहीं प्रदान की? क्या वो यात्रा आपको क्षण भर के लिए शांत नहीं की? क्या वो यात्रा आपकी नकारात्मकताओं को कुछ देर के लिए रोक नहीं दी? अगर नहीं रोकी थी तो आप 1.5 घंटे मूर्छा क्यों रहते सर? इस तरीके से क्यों कर रहे थे आप? हमने कहा 1 सेकंड के लिए भी आपका मन अगर एकाग्र हो जाए, एक क्षण के लिए भी अगर आपकी आत्मा आपसे जुड़ जाए, आप कहेंगे सर हमारी आत्मा तो हमसे जुड़ी है। अच्छा, आपकी आत्मा आपसे जुड़ी है, ओ हो। फिर गलतियां क्यों करते हैं? फिर द्वेष कहाँ से आ जाता है? फिर दरिद्रताएं कहाँ से आ जाती है? हमारा सचरित्र कैसे कुचरित्र में बदल जाता है? कैसे भाई? आत्मा कभी किसी का दोहन करने के लिए थोड़ी कहती है। आत्मा है तो जरूर, लेकिन हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं। आत्मा श्वासों का स्वामी है, कहते ना, इस श्वासों का स्वामी है। उस स्वामी का अनुसरण करने पर ये जो श्वासों को विस्तार मिलता है, जब ये एक सही आयाम को स्वीकार करता है, तब जीवन की आनंद को अनुभूत कर पाते हैं हमारा। इसलिए जब साधक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, सिद्धियों को अनुभूत करने के लिए, दैवी शक्तियों का एहसास करने के लिए, स्व के भीतर उत्सर्जित ऊर्जाओं की अनुभूति करने के लिए, प्रदीप्त ऊर्जाओं को महसूस करने के लिए, जब सही ट्रैक को स्वीकार करता है, तो वह सही ट्रैक कौन सी है, कैसी है, उस पर चलना कैसे है, कब चलना है, क्यों है, कितने लोगों के साथ चलना है या अकेले चलना है, आंतरिक रूप से चलना है या बाह्य रूप से चलना है, ये सारे विषय आपको विभूतिपाद में पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतिम है कैवल्यपाद। सारी दुनिया परेशान है कैवल्य के लिए। कैवल्य चाहिए लेकिन रुपया भी जम के चाहिए। देखो भैया, कैवल्य चाहिए लेकिन बीएमडब्ल्यू के बिना नहीं। पहले बीएमडब्ल्यू दिला दो, ऑडी दिला दो, रेंज रोवर दिला दो, मर्सिडीज दिला दो, लैम्बोर्गिनी दिला दो, उसके बाद कैवल्य हमें चाहिए, उसके पहले नहीं। या तो लैम्बोर्गिनी ले लो, या तो रेंज रोवर ले लो, या बीएमडब्ल्यू ले लो, या फिर कैवल्य ही ले लो। दोनों नहीं मिलने वाला है, दोनों नहीं मिलने वाला। क्यों? कैवल्य की अंतिम अवस्था को स्वीकार करने वाले रहोगे। पता चला क्या, लैम्बोर्गिनी की नई मॉडल आ गई, रेंज रोवर की नई मॉडल आ गई। अब पहले उसको लेंगे तभी फिर आगे, साधना वहीं छूट गई। चलते हैं। इच्छाओं को जब तक साधक सीमित नहीं करता है ना, जरूरतों को जब तक साधक सीमित नहीं करता है ना, याद रखिएगा आनंद से दूर रहता है। विश्वास करेंगे, कुछ समय पहले मेरे पास जो महीने की हद तक कमाई थी, ठीक ठाक थी, 1+ थी, है ना। हाँ, 1+, 150 एबव, हाँ ठीक थी, लेकिन सुकून नहीं था भाई, विश्वास करेंगे। और अभी क्या है, हाफ हो गई है, क्योंकि उसकी वजह से और बहुत सी चीजें हुई, हाफ हो गई, हमने भी कम कर दिया। लेकिन सच बताएं, जो सुकून, जो आनंद, जो प्रसन्नता, और जो खुली आसमान को हम महसूस कर पा रहे ना, नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। अगर सच में आनंद चाहिए तो जरूरतों को सीमित कर दीजिए ना, जरूरतों को सीमित कर दीजिए। हमने कर दिया, हमने कर दिया, विश्वास करेंगे। इधर पिछले एक आध माह से हमारे पास वो जो क्या पहुंचाते हैं ना, वो उसको डिलीवरी करते हैं, सामान डिलीवर्ड करते हैं, है ना। ऐसा कोई दिन नहीं रहता था कि कोई अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, या मिंत्रा वगैरह से कोई चीजें ना है, ऐसा कोई दिन नहीं रहता था। आता जरूर था, एक ही आएगा लेकिन आएगा पक्का। विश्वास करेंगे, इधर पिछले 1 डेढ़ महीने से एक भी ऑर्डर मैंने नहीं किया है, और आनंदित है। समय भी बच रहा है, उन चीजों की अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं थी, जब जरूरत होगी देखा जाएगा। और आनंद भी है,
वो समय और कहीं जा रहा है। तो साधक को अगर आनंद चाहिए ना, तो जरूरतों को सीमित करना पड़ेगा। विश्वास करेंगे, अभी जब मैं विद्यापीठ गया था, MNU का वाइवा लेना था, है ना, आप लोगों ने देखा होगा इसका। तो भाई जाने के बाद तो सम्मानित हर कोई करता है। तो जब वहां से मतलब सब कुछ हो गया, जब मैं निकलने लगा तो इस तरीके की माला थी, ठीक है। तो इस तरीके की माला थी, तो चलते समय फिर जो सर थे वो मुझे माला भेंट की और चुनरी वगैरह फिर उन्होंने उड़ाया। तो मैंने क्या किया, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर करुणा बहन, जरूरतों को सीमित करना। तो मैंने क्या किया, हमने ले तो लिया उस टाइम, लेकिन जब आने लगा तो मैंने उनको बड़े प्रेम से मैंने कहा, इस तरीके की माला तो मेरे पास पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा, लेकिन मैंने तो आपके लिए ली है, आप ले लीजिए। मैंने कहा हाँ मैंने ले ली है, लेकिन आप एक कार्य कीजिएगा, इसे किसी जरूरतमंद को दीजिएगा। मैंने वही छोड़ दी। लेके आते ना, पड़ी ही तो रहते ना, क्या करते उसका, कोई काम तो थी नहीं ना, किसी जरूरतमंद को मिल जाएगी, उसे खुशियां मिलेंगी, उसका हृदय प्रसन्न होगा, उसकी आत्मा तृप्त होगी। तो जरूरतों को जब आप सीमित करेंगे ना, आप बहुत आनंदित रहेंगे। विश्वास करेंगे। एक और चीज है, हंसिएगा, हंसिएगा आप। जब भी जाते थे एग्जाम लेने, गरिमा बैंड 4 व्हीलर से ही जाते थे। भाई एग्जामिनर है तो ऐसे तो जाओगे नहीं आप, एक भौकाल होनी चाहिए, फिरता है। पता चला सभी एग्जाम देने वाला 4 व्हीलर से है और गुरु जी स्कूटर से चले आए, भी तो सही नहीं है। तो जाते थे। लेकिन इस बार पता है मैंने क्या किया, हम बस से गए। हम किससे गए, बस से गए। और बड़े आराम से बस से गए, और ना कोई टेंशन, ना कोई ड्राइवर, ना कोई फ्यूल, कुछ नहीं, आराम से गए लिए। और जब बस स्टैंड पहुंचा तो गाड़ी आ गई, ली। और जब एग्जाम हुआ तो गाड़ी ले आके फिर बस स्टैंड तक छोड़ दी। फिर बैठे, घर आ गए, उतर गए। अच्छा था कि नहीं। 6,000 रुपीज खराब होते हैं, ड्राइवर को वही अलग देना ही है। और एक अपनी भी टेंशन की, गाड़ी कहाँ पार करना है, तमाम चीजों। आराम से गए, आराम से आए, जरूरतें सीमित कर देना, आनंद में लेना। तो साधक साधना की मार्ग पे चलते समय जरूरतों को जितना ज्यादा सीमित करे, उतना आनंदित रहे। और जिसकी जरूरत है नहीं, उसको अपने जेहन में आने ही मत दीजिए आप, विचारों में मत आने दीजिए। जो नकारात्मक लोग हैं, उनका भाव भी आपके हृदय में ना उत्सर्जित हो, और उत्सर्जित हो भी जाए तो तुरंत प्रायश्चित करें, दोबारा ना आने दें। मन को फिर से पवित्र बनाइए, साफ कर लीजिए, क्योंकि कैवल्य पाद में आपको जाना है। और कैवल्य पाद में जीवन की वास्तविक स्वरूप का एहसास होना होता है। ये जो कैवल्य पाद है ना, यहाँ पे साधक को अपने जीवन की वास्तविकताओं को जानना है, अपनी निज स्वरूप को जानना है। निज स्वरूप का मतलब, अभी जो आपका स्वरूप है, क्या लगता है कि जो दिव्यांशी बहन, जो आदरणीय सुरेंद्र सर, या गरिमा बहन, या तरुणा बहन, या प्रियंका बहन, या गौतमी बहन, जो दिख रहे हैं, क्या आपका यही स्वरूप है? एक स्वरूप है ये, पहचान के लिए, है ना। एक नाम भी है आपका, पहचान के लिए। आपको इस स्वरूप की निज स्वरूप में जाना है, उसको देखना है कि वो कैसी है। सर इनकी आंखें ना बहुत सुंदर है, तो घोल के शरबत बना के पी जाओ ना, क्यों छोड़ रखा है। सर इनके बाल ना बड़े घने हैं, अरे भाई कटवा के रस्सी बना दो ना फिर, क्यों छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है, बनवा दो। नहीं, आपको अपनी निज स्वरूप को जानना है कि सच में हम कौन हैं, हमारे जीवन का ध्येय क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का मर्म क्या है, लक्ष्य क्या है, सार क्या है, सारांश क्या है, किस लिए हम इस धरा पे आए हैं, किसने हमें इस धरा पे भेजा है, क्यों भेजा है। झगड़ा करने के लिए भेजा है? क्यों भेजा है? संपत्ति बनाने के लिए भेजा है? क्यों भेजा है? मौज करने के लिए भेजा है? सारी मौज खराब हो जाएगी अगर जीवन की आत्मिक अनुभूति का एहसास न किया, निज स्वरूप को नहीं जाना।
निज भाव को नहीं जाना, सब बेकार है। क्या कहते हैं? हम सुरेंद्र सर को जानते हैं, अच्छा ठीक है भैया, मानते हैं, जानते हैं। हम ज्वाला सर को जानते हैं, ठीक है भाई जानते हैं। हम विदुषी बहन को जानते हैं, हाँ भाई ठीक है जानते हो। हम चौधरी बहन को जानते हैं भाई, तो हम कहाँ करें? आप चौधरी बहन को जानते हैं, चौधरी बहन के निज स्वरूप को नहीं जानते हैं, याद रखिएगा। आप विदुषी बहन को जानते हैं, उनकी निज स्वरूप को नहीं जानते हैं। आप डॉक्टर सुरेंद्र सर को जानते हैं, उनके निज स्वरूप को नहीं जानते हैं। और जानेंगे भी कैसे, जब हम स्वयं के निज स्वरूप को नहीं जान पाए, दूसरे की स्वरूप को जान पाएंगे? दिव्यांशी बहन कहते, जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है, और विघ्नों की अग्नि परीक्षा को जो पार करे वो सीता है। तो दुनिया को जीतना है, समाज को जीतना है, संसार को जीतना है, देश को जीतना है, भैया सब जीत जाओगे। लेकिन हम तो मूर्ख हैं। हे भगवान, हमें वो मिल जाए ना, तो तुझे हम देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे। घबराना मत, वो मिलेगी भी, तुम लड्डू भी चढ़ाओगे और तुम्हें कूटेगी भी, छोड़ेगी नहीं तुम्हें, सब होगा। तो कहने का तात्पर्य है आपको कि हम अपनी निज स्वरूप को जानें कि सच में हम कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का ध्येय क्या है, मर्म क्या है, सार क्या है, सारांश क्या है, लक्ष्य क्या है, इसलिए इस धरा पे आए हैं, किसने भेजा है, क्यों भेजा है? कभी जानते नहीं? जानने की कोशिश किया नहीं? फला का बेटा कैसा है, फला की बेटी कैसी है, उसका ताऊ कैसा है, उसका अंकल कैसा है, उसका नौकर कैसा है, उसकी बाई कैसी है, उसकी आया कैसी है, सब जानते हैं, इतिहास भूगोल जानते हैं पूरा। आप कौन है, हम कौन है, ये नहीं जानते हैं। यही तो है ना। और जिस बाह्य स्वरूप से लोगों को इतना मोह है ना, उसके निज स्वरूप में उतर के जिस दिन देख लोगे, मोह सामान्य हो जाएगा, फिर वो प्रकृति की व्यवस्था नजर आएगी, है ना। निज स्वरूप में तो झाके नहीं, देखते क्या है? चेहरा बड़ा सुंदर है, शरीर बड़ा सुंदर है, पैसा बहुत है, ज्ञान बहुत है। बाह्य स्वरूप को आप देख रहे हैं, निज स्वरूप को आप नहीं देखें। और जो बाह्य स्वरूप होता है ना, ये क्षणिक होता है, याद रखिएगा। प्रियंका बहन, जो आपका ये स्वरूप है, आदरणीय सर, हम लोगों का ये चीज हमेशा ऐसी रहेगा, आखिरी सांस तक सिकन नहीं आएगी। 110 बरस के हो जाना, फिर जाना देखते कौन सा ब्यूटी पार्लर वाला आपके चेहरे में चमक लाएगा, जरा स्किन को एकदम टाइट कर देगा, जरा करके दिखवाना मुझे, फिर उसकी वीडियो बना के मुझे भेज देना, है ना। रोज दौड़ा दौड़ी करते हैं ना, चक्कर लगाते हैं। 100 बरस के हो जाना, 90 बरस के हो जाना, 70-80 में जब ये झूलने लगे ना, फिर जाना फिर। अरे भाई, हम तो देखे घबरा गए ऐसे। मैंने कहा ये क्या है, उसमें लिखा था स्किन टोनर। मैंने कहा ये क्या होता है, किसके लिए होता है? कह रहे हैं आपको नहीं पता है, वो थोड़ा सा उसके लिए होता है, तो जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है ना, ये क्षणिक नहीं है। शोल जो है ना, ये क्षणिक नहीं है। तो जीवन के वास्तविक स्वरूप को जानिए। ये सब तो बाह्य स्वरूप जो है ना, क्षणिक है। बाह्य खुशियां क्षणिक है, बाह्य आनंद क्षणिक है, बाह्य व्यवहार क्षणिक है। आंतरिक व्यवहार, आंतरिक खुशियां, आंतरिक आनंद, चित्त में सिद्धि के साधन को ढूंढ लीजिए, चित्त में सिद्धि के साधन को स्वीकार कर लीजिए, और सिद्धि के ही विषयों का संग्रह कीजिए, साधन के विषयों का संग्रह कीजिए, साधना के मार्ग पर चलने का विषय संग्रह कीजिए, और बाकी किसी चीज के संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको पढ़ना है कैवल्यपाद में। और अगर साधन के अतिरिक्त, साधना के अतिरिक्त, तप के अतिरिक्त किसी विषयों का अगर संग्रह है चित्त में, तो कैवल्य को भूल जाए, बाकी सब कुछ करे जो आपको करना है। भाई इसमें क्या है दिव्यांश, में सही तो कह रहे हैं। अब कैवल्य की प्राप्ति होनी है ना, यह आपको चाहिए, लेकिन चित्त में क्या चल रहा है? काश हमारी मारुति 800 अल्टो, है ना, अर्टिका में, ग्रैंड विटारा में, फॉर्च्यूनर में कन्वर्ट हो जाए। तो जब चित्त में ये चलेगा ना, तो कैवल्य से दूर रहिएगा, कि फॉर्च्यूनर में बैठ करके कैवल्य नहीं मिलने वाला। आ रही बात समझ में? तो ये जो कैवल्य पाद है,
कैवल्य पाद में आप अपनी को जानेंगे, अपनी अनुभूति करेंगे, स्व की अनुभूति करेंगे, स्व को जानेंगे, और किस लिए धरा पे आए, किसने भेजा है, ये सारे विषयों से आप स्वतः ही परिचित हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इन चार पादों का जो वर्णन है, जो उल्लेख है, जो सार है, उसे पढ़ना है। अच्छा, क्या बात है, करा दे, वाह भाई वाह। हम थोड़ी कहाँ से आता है दिमाग में ये सब चीजें दिव्यांशु बहन? इसीलिए कहते हैं ना ये। हाँ, गुरुजी ये एक पुस्तक है, मतलब एक बुक है, किसी रॉबिन राइटर ने लिखी है, जिसमें बताया गया है कि एक मॉन्क होता है, मतलब एक व्यक्ति होता है जो उस ओर जाना चाहता है, इसलिए वो अपना सब कुछ बेच करके एक मॉन्क बन जाता है। बिल्कुल। और आजकल तो ऐसे ढेर सारी कहानियां कुकू एफएम पे आती है। ये सही पार्टनर के लिए गरीब बन गया, होटल में काम कर रहा है, सही पार्टनर के लिए झाड़ू लगा रहा है, और भैया सब लगे कुकू एफएम में। हे भगवान, कुकू एफएम को छोड़ दो। अगर कुकू एफएम पे जाना है, कुकू एफएम पे एक कहानी आ रही थी क्या, पता नहीं क्या था, पहले दुश्मनी का बदला फिर प्यार। अरे भाई लगे हुए हो उसे कुकू एफएम में। अरे उस पे सुन लो चाणक्य नीति क्या है, उस पे सुन लो गीता क्या है, उपनिषद क्या है, ये सुन लो ना कुकू एफएम पे। कुकू एफएम पे क्या सुन रहे हैं, पहले बदला और फिर प्यार। ए फंसे पड़ गए। और सच्चा प्यार पाने के लिए होटल में, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। ये कुकू एफएम आजकल बड़ा ढेर सारी कहानियां दे रहा है, और सब उसी में भरे पड़े हुए हैं कुकू एफएम। तो उससे दूर रहो ना फिर। तो वो जो आप किताब बताई ना, वो आजकल मोबाइल में लोगों को मिल रहा है ना। अब वो एक कहानी है जो हमने पुस्तक में पढ़ी, अब उसका कई स्वरूप, उसकी कई वैरायटियां आ गई है। ये सब कहानियां जो है, वो अपना सब कुछ बेच दिया जानने के लिए, सब कुछ निछावर कर दिया ना। यहाँ सब कुछ होते हुए अपने को बेच दिए बिल्कुल। बर्तन भी साफ करना है, वेटर भी बने हुए, क्यों? अच्छा पार्टनर मिल जाए। और इसके लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, साधना की मार्ग को स्वीकार करो, जीवन खुद ही आपका सुव्यवस्थित हो जाएगा, केवल व्यवस्थित नहीं होगा। ठीक है। तो आज हमारा ये जो विषय यहाँ पे, चार पाद में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और किस तरह से पढ़ना है, ये विषय क्लियर हो गए। और कल से हमारा प्रथम पाद का प्रथम सूत्र जो है वो शुरू होगा, जहाँ पे हम अतयुगानुशासनम से इस योग दर्शन के सूत्रों का शुरुआत करेंगे। चलेगा? आनंदित रहा करिए आप सब लोग। आप सब आनंदित नहीं रहेंगे तो याद रखिएगा, आपकी आनंद कोई और ले जाएगा, आपकी खुशियां कोई और ले जाएगा। तो खुश रहो, खुश रहने में क्या जाता है ना। प्रियंका बहन सुन पा रही है नहीं? ठीक है। तो आज के जी सत्र को विराम दें हम गुरुजी। सब, जी गुरुजी। क्योंकि सुबह में प्रातःकाल 5 बजे फिर सबको क्लास करनी है ना। गोतामी बहन तो 4 बजे से ही कक्षा लेती है, हमारी कक्षा तो चलो 5 बजे की है। तो ऐसे ऐसे तपस्वी है दिव्यांशी बहन, क्या करोगे, है ना। हम तो सोच रहे थे हम ही महारथी हैं, लेकिन यहाँ तो एक से बढ़कर एक महारथी है। तो कोई बात नहीं, हम लोग 5 बजे की कक्षा करेंगे। और जो सुबह जुड़ने वाले साधक है उनका स्वागत है, जो शाम को जुड़ने वाले साधक हैं, तो 24 घंटों में, जब तक सेशन की शुरुआत न हो जाए, बचे 23 घंटे को संतुलित और सुव्यवस्थित रखने में। तरुणा बहन, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बता देना आप जाते जाते, हम जैसे बीच बीच में कोई चीजें, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग को अटपटा तो नहीं लगता ना? ठीक है, वही चीज है। ठीक है, तब बढ़िया है ना। भाई हमारा कोई भाव ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, क्या करें, है ना, वो वही जाती है चीजें। और ऐसा नहीं करना है एक साधक को, या तपस्वी को, या अभ्यासी को, या फिर शिष्य या गुरु को। तो ठीक है, आप सभी शिक्षकों को हमारा सहृदय प्रणाम, शुभ रात्रि।